Welcome students. Now we are going to chapter 2 जिसका शेष भाग बचा हुआ था, इसको आज एक्सप्लेन करेंगे हम। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस 2.2 एक्सरसाइज का, जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रेशनल नंबर्स फॉर ऑल इंटीजरल पावर्स। ठीक है, आप लोगों को अगर ये 6 पॉइंट्स अच्छे से आ गए, 1 2 3 4 5 6, और विद इनके एग्जाम्पल्स भी हमने आपको करके यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या है कि पहली जो हमने इसमें रेशनल नंबर्स की वैल्यू मानी है वो एक फॉर्म में मानी है, क्योंकि उसका एग्जाम्पल भी साथ में उसके दे रखा है। जैसे यहाँ देखिएगा, मैंने आपको जब लेसन शुरू किया था उससे पहले बता दिया था कि बेस और बेस के ऊपर जो वैल्यू चढ़ी रहती है उसको हम एक्सपोनेंट और पावर कहते हैं। ठीक है, सपोज दैट 2/5। ठीक है, ये है एक रेशनल नंबर। अगर इसके ऊपर हम किसी भी चीज़ की, जैसे यहाँ पे पावर 4 लगा दूँ तो ये पावर हो जाएगी, यानी कि एक्सपोनेंट भी जिसे कहते हैं। और 2/5 ये जो है जिसके ऊपर पावर लगती है तो उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इनके कुछ रूल्स होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, कोई टफ नहीं होते। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गए तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। आज देखते हैं। देखिए यहाँ पे बाय स्टेप करके हम आपको समझाएंगे। पहला है a/b, ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म में है, इनटू a/b। आपको दिख रहा होगा दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू है, क्योंकि इसका जब एग्जांपल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सेम वैल्यूज़ हों, सेम रेशनल नंबर्स हों और उनके ऊपर जो पावर्स होती हैं mn का मतलब हो गया यहाँ पे जो पावर है वो डिफरेंट है ना। तो जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो जो बेस फॉर्म होता है इसका, ये a/b, तो ये सेम ले लिया जाता है, वन टाइम कॉमन ले लिया जाता है। लेकिन और इनकी आपस में पावर्स को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा क्या है देखते हैं। ये मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों में आपस में क्या हो रहा है आपको जैसा दिख रहा है, मल्टीप्लाई है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई में क्या है, m+n। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी रेशनल नंबर्स, सेम रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो उनको ऐड कर दिया जाता है। एग्जांपल में समझेंगे, जैसे 5/9 है ना, क्या दे रखा है, 5/9 एंड 5/9। ये सेम बेस दे रखा है आपको, और इनकी पावर्स देखिए, इसमें 2 है, इसमें 5 है। तो हमने जब इनको सॉल्व करना चाहा तो 5/9 को कॉमन लिया और 5 और 2 प्लस कर दिया, तो वो हो गया 7। हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सेम बेस, मीन्स ये एक आपके लर्निंग पॉइंट है। ठीक है, इस वजह से हमने वहाँ लिख रखा है। अगर आपको ज़रूरत हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपको आई होप मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका जस्ट इसका अपोजिट, मीन्स यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे सेम जो बेस हैं a/b, मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी रेशनल नंबर सेम होते हैं तो उनका अगर आपस में डिवाइड होता है तो डिवाइड के कंडीशन क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं वो आपस में माइनस हो जाया करती हैं, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाया करती हैं। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, जैसे 4/6 था और 4/6। ठीक है, जब आपस में इनमें डिवाइड हो रहा है तो और इनकी पावर्स एक पे 6 और एक पे है 2, तो हमने क्या किया कि 4/6 को कॉमन ले लिया और इसका क्या किया, 6 में से माइनस का 2 कर दिया तो 4 लेफ्ट हो गया। देखिएगा आप लोग। ठीक है, और सेम बेस यहाँ पे क्यों दे रखा है, क्योंकि इनके भी सेम बेस थे। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। ये थोड़ा सा डिफर है बट इजी है। ये देखते हैं कि क्या होता है, इनमें एक होता है मिडिल ब्रैकेट और एक होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में मेरी एक रेशनल नंबर की वैल्यू है। ठीक है, उस वैल्यू के ऊपर जो पावर दे रखी है वो m है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ है, इस पावर के बाद हम लोगों ने एक मिडिल ब्रैकेट लगा रखा है और उसके ऊपर भी एक और पावर लगा रखी है। तो मीन्स इसका क्या हो गया, मतलब अगर कोई वैल्यू के ऊपर पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो, ठीक है, तो क्या कर देते हैं, उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा, उन पावर्स के बीच में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई m × n, और बेस सेम रहता है हमारा वही वाला। देखिएगा इसको,
2/5 कोई रेशनल नंबर है, उसकी पावर है 5, और उस पूरे होल नंबर्स की पावर हो गई एक और 2। तो 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 हो गया, और हमारा जो बेस था 2/5 वो सेम रहा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सरसाइज में 2.2 में, ठीक है। इसीलिए मैंने इस जो आपके रूल्स हैं उसका वीडियो बनाना पड़ा। आगे देखते हैं 4 स्टेप क्या है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्टार लगा दें यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इन सबसे डिफर है, इनमें कुछ चेंज हो गया आप, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इस वाले ब्रैकेट में A/B दे रखा है, इस वाले ब्रैकेट में आपको C/D दे रखा है। तो इससे हमें ये पता पड़ गया कि इन दोनों के बेस आपस में एक जैसे नहीं है, ये डिफरेंट है। बट इसकी पावर देखिएगा आप लोग, A/B पे पावर क्या है M, और C/D पे पावर क्या है M, मीन्स पावर सेम है। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा था, बेस सेम हो रहा था, पावर डिफरेंट हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, क्या, बेस डिफरेंट हो गया, पावर सेम हो गई। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों जिनको A/B इंटू C/D एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, और उनकी जो पावर सेम होती है उसको सेम टू सेम एक कॉमन पावर ले लिया करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जैसे 2/4, 3/9, इससे आपको ये लग रहा है कि दोनों बेस आपकी डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन उनकी जो पावर्स हैं वो सेम है, ठीक है। जब पावर सेम है तो हमने क्या किया, 2/4, 3/9, ये देखिएगा आप लोग, उस पर हमने 3 पावर को कर दिया, और आपस में 3 2 जा हो गया 6, और 9 4 जा हो गया 36, और इसकी पावर हमने 3 लगा दी, ठीक है। और आप चाहो तो इस पावर्स को ओपन कर सकते हो, यानी कि 6/36 को भी काट सकते हैं हम लोग, कट कर सकते हैं एक ही टेबल से, 6 1 जा 6, मीन्स ऐसे देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, इस तरह से ब्रैकेट लगा सकते हैं, और उस पर भी पावर 3 लगा सकते हैं, और इसको भी ओपन कर सकते हैं 3 टाइम्स, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, ठीक है। लेकिन हमें इतनी करने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ देंगे। आगे देखते हैं 5 वाला रूल्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखे हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं रेसिप्रोकल। इसमें रेसिप्रोकल हो जाया करता है, देखते हैं कैसे। देखिए, अगर किसी भी वैल्यू का, यानी किसी भी रेशनल नंबर का पावर हमारा माइनस का हो, नेगेटिव हो, तो देखिए नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए A/B पे -M लगा हुआ था, तो इन्होंने बराबर करके, यानी कि इसको बताया गया आंसर में कि इन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा कर देना, B ऊपर पहुंचा दिया, A नीचे कर दिया। इस कंडीशन में जो M था वो हमारा माइनस से प्लस का हो गया, देखिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह से देखिए 4/7 माइनस का 2 पावर था, हमने इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद में आंसर क्या निकाल दिया, 7 को अप कर दिया और 4 को डाउन में कर दिया, यानी कि डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर बना दिया, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दिया, यानी कि रेसिप्रोकल करने के बाद में, और जो हमारी पावर माइनस की थी वो प्लस की हो गई। अगर आप चाहें इसको तो इसको सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से, 7/4 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 7/4 इंटू 7/4, इस तरह से देखिएगा आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए 7/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/4, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 जा 49 एंड 4 4 जा 16, इस तरह से ये आंसर आपका आ जाएगा। वैसे तो यहीं तक करते हैं, ये दिखाना पड़ता है कि हम लोगों की जो माइनस की वैल्यू है ये प्लस की कैसे हो जाएगी पावर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप लोग चाहें तो स्टार लगा सकते हैं, इन तीनों पे स्टार लगा सकते हैं। ये लास्ट है, देखिए कि आप लोग एक बात याद रखेंगे कि जो रेशनल नंबर है आपका A/B, अगर उसकी पावर है 0, ये पावर क्या है 0, ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू का, यहाँ से लेकर पूरी विद पावर, पूरी वैल्यू का जो वैल्यू होती है वो बनाती है, यानी कि उसका जो मान आता है वो बनाता है। मीन्स हम कुछ भी, देखिए जैसे अगर मेरे पास, अगर कोई भी 25 जैसे नंबर है कोई, अगर उसके पास आप 0 पावर लगा देंगे, तो अगर आप इसका आंसर निकालना चाहेंगे तो उसका आंसर हमेशा बन ही आएगा। यानी कि याद रखिएगा कि किसी भी बेस में अगर पावर 0 लगती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला जो टॉपिक है, जो पार्ट बचा हुआ था 2.2 का, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज बची है, और उसका वीडियो आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप डिस्कशन कर लीजिएगा, ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और क्लास 8 के बच्चों से
एक जूम एप्लीकेशन पे मैं बताना चाहूँगा कि जूम आईडी पे कुछ बच्चे हमसे स्टडी करते हैं, ठीक है, एज अ कोचिंग, ठीक है। अगर आपको नीड हो, अगर आपको आवश्यकता हो, देन यू कैन कॉल मी दैट टाइम। और जूम एप्लीकेशन की आईडी आपको जूम एप्लीकेशन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जो भी प्रोसेस होती है उसकी अगर आपको नहीं आती है तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।